वाजस्नेयीनाम संध्या पद्धति। इसके अंतर्गत इससे पूर्व आपने वहाँ तक प्राणायाम तक पढ़ा है। अब आगे आचमन के विषय में जानिए। प्राणायाम के अनंतर सर्वप्रथम आचमन करते हैं। वह आचमन इस प्रकार है, यहाँ लिखा है कि प्रातः काल अर्थात प्रातः काल का आचमन है। यह जो अधोलिखित मंत्र है इसको यहाँ लिखते हैं कि अधोलिखित मंत्र पढ़ के 3 बेर आचमन करिए। अर्थात यह नीचे जो लिखा मंत्र है इस मंत्र को 3 बार पढ़कर आचमन करिए। यह मंत्र इस प्रकार है। सूर्यश्चमेति ब्रह्मऋषि प्रकृतिश्छन्दः सूर्यो देवता प्रातराचमने विनियोगः। यह विनियोग है। इसकी एक प्रक्रिया है, हाथ में जल लेकर के विनियोग पर आप अपने सम्मुख रखे पात्र में छोड़ेंगे। पुनः हाथ में जल लेकर के इस मंत्र को पढ़ेंगे। ओम सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यद्रात्र्या पापमकारकं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यां मुद्रेण शिशना रात्रिस्तदवलं पतु यत्किञ्चिद्दुरितं मयि इदमहं ममृतयो नौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। इस मंत्र को 3 बार पढ़ना है। पुनः देखिए। ओम सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यद्रात्र्या पापमकारकं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यां मुदरेण शिशना रात्रिस्तदवलं पतु यत्किञ्चिद्दुरितं मयि इदमहं माममृतयो नौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। पुनः तीसरी बार। ओम सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यद्रात्र्या पापमकारकं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यां मुदरेण शिशना रात्रिस्तदवलं पतु यत्किञ्चिद्दुरितं मयि इदमहं माममृतयो नौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। इस प्रकार 3 बार इस मंत्र को पढ़ करके आचमन करेंगे। 3 बार आचमन करेंगे। 3 बार जल या तो 3 बार इस मंत्र को पढ़ के 3 बार एक साथ आचमन करें या प्रत्येक बार मंत्र पढ़ते हुए आचमन करें। यह 3 बार का विधान है। ये प्रातः काल का आचमन हो गया। अब मध्याह्न काल का आचमन है। मध्याह्न में सर्वप्रथम विनियोग है। आपः पुनन्त्विति विष्णुरखिरष्टुप छंदा आपो देवता मध्याह्न आचमने विनियोगा। पुनः उसी प्रकार से अधोलिखित मंत्र को 3 बार पढ़ करके आचमन करना चाहिए। यह जो है इस मंत्र का विनियोग है। विनियोग फिर से सुनिए। आपः पुनन्त्विति विष्णुरखिरष्टुप छंदः आपो देवता मध्याह्न आचमने विनियोगा। मध्याह्न के समय जब आप संध्या करेंगे तो इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। प्रातःकाल इस मंत्र का और सायंकालीन यह अग्निश्चमेति मंत्र का। यह पृथक पृथक है। इसको तीनों को एक साथ नहीं करना है, पृथक पृथक इसको करना है। तो प्रातःकाल आपने देखा और ये मध्याह्न का है। विनियोग आपने पढ़ा। ये मंत्र इस प्रकार है। ओम आपः पुनन्तु पृथ्वीं पृथ्वी पूता पुनातु मां पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्म पूता पुनातु मां यदुच्छिष्टमभोज्यं च यदवादुश्चरितं मम सर्वं पुनन्तु ममापो असतांच प्रतिग्रहगु स्वाहा। 3 बार पढ़ेंगे। ओम आपः पुनन्तु पृथ्वीं पृथ्वी पूता पुनातु मां पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्म पूता पुनातु मां यदुच्छिष्टमभोज्यं च यदवा दुश्चरितं मम सर्वं पुनन्तु मामापो असतांच प्रतिग्रहगु स्वाहा। पुनः इस मंत्र को तीसरी बार पढ़िए। ओम आपः पुनन्तु पृथ्वीं पृथ्वी पूता पुनातु मां पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्म पूता पुनातु मां यदुच्छिष्टमभोज्यं च यदवा दुश्चरितं मम
सर्वं पुनन्तु मामापो असतांच प्रतिग्रहगु स्वाहा। इस प्रकार 3 बार पढ़ करके आचमन करेंगे 3 बार। ये मध्याह्न का हो गया। अब सायंकालिक मंत्र बताते हैं। सायंकाल में उसी प्रकार से 3 बार मंत्र को पढ़ना है। प्रथम विनियोग है। विनियोग में इस प्रकार है, अगनिश्चमेत रुद्रऋषि प्रकृतिश्छन्दोग निर्देवता सायमाचमने विनियोगः। यह विनियोग है। फिर से पढ़िए, अग्निश्चमेत रुद्रऋषि प्रकृतिश्छन्दोग निर्देवता सायमाचमने विनियोगः। पुनः एक बार पढ़िए, अग्निश्चमेत रुद्रऋषि प्रकृतिश्छन्दोग निर्देवता सायमाचमने विनियोगः। इसका विनियोगोपरांत इस मंत्र को 3 बार पढ़ना है। ओम अग्निश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यदन्ना पापमकारकम् मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यामुदरेण शिशना अहस्तदवलुं पातु यत्किञ्चिद्दुरितं मयि इदमहं माममृतयोनौ सत्ये ज्योतिषिजुहोमि स्वाहा। 3 बार इसको मंत्र को पढ़ना है। इस सूर्यश्चमेति मंत्र और इस अग्निश्चमेति अंतर देखिए। यहाँ सूर्यश्चमेति है, इस ओम सूर्यश्च, यहाँ अग्निश्च। और फिर यहाँ पे यद्रात्र या रात्रि में जो किया गया पाप है, यहाँ क्या है, यदन्ना, यह दिन में किया गया पाप। इसको, इस अंतर को समझिए। और फिर उसी प्रकार यहाँ पे लंपतु, यहाँ पे लुम्पतु, इदम, या फिर उसके बाद यहाँ पे सूर्य ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा, यहाँ क्या है, सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। इस प्रकार से प्रातःकाल और सायंकालिक आचमन में इतना अंतर आपको प्राप्त होता है। आपने पढ़ा, इसको 2 बार और पढ़ते हैं। ओम अग्निश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यदन्ना पापमकारकम् मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यामुदरेण शिशुना अहस्तदवलुं यत्किञ्चिद्दुरितं मयि इदमहं माममृतयोनौ सत्ये ज्योतिषिजुहोमि स्वाहा। पुनः एक बार पढ़ें। ओम अग्निश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यदन्ना पापमकारकम् मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यामुदरेण शिशुना अहस्तदवलुं यत्किञ्चिद्दुरितं मयि इदमहं माममृतयोनौ सत्ये ज्योतिषिजुहोमि स्वाहा। इस प्रकार 3 बार मंत्र को पढ़ करके आचमन करेंगे। अग्रे उसके बाद यहाँ पे प्रक्षेप का विधान है, जल का प्रक्षेपण करते हैं। तो किस प्रकार से, यहाँ लिखा है, तदुत्तर वाम हाथ में जल ले, अर्थात बाएं हाथ में जल लेकर के इस मंत्र से जल का प्रक्षेपण करेंगे। कहाँ पे, अपने माथे पर। और यहाँ पे 7 मंत्र है, 7 और 7 मंत्र के बाद ये फिर ये 8वां 9वां कैसे प्रक्षेप करेंगे। पुनः फिर जल को भूमि पर और फिर पुनः अपने माथे पर। इस प्रकार की क्रिया को पढ़ के मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम यह जो मंत्र है आपोहिष्ठा मयोभुवः वाला मंत्र, इसका विनियोग पढ़िए। आपोहिष्ठेत्यादृतृचस्य सिंधुद्वीप ऋखर गायत्री छंदः आपो देवता मार्जने विनियोगा। यह मार्जन का मंत्र है। उसके बाद यह मंत्र इस प्रकार है, ओम आपोहिष्ठा मयोभुवः। प्रत्येक मंत्र पढ़ करके प्रत्येक बार अपने माथे के ऊपर जल को छिड़केंगे। जल के छिड़कने का ये प्रतीक है। इस तरीके से आपोहिष्ठा मयोभुवः ओम तान ऊर्जे दधातन ओम महीरणाय चक्षसे ओम जो वह शिवतमो रसः ओम तस्य भाजयते हनः ओम उशतीरिव मातरः ओम तस्मा अरंगमामवः ओम जस्यक्षयाय जिन्वथ। यह जो मंत्र है ओम जस्यक्षयाय जिन्वथ, इस मंत्र से यहाँ लिखा है कि जल बिंदु को अधोलिखित मंत्र से क्या करें, इस मंत्र को नीचे
जल बिंदु को नीचे की तरफ उसको फेंकेंगे, प्रक्षेप करेंगे। पुनः इस जल से ओम आपो जन यथाचनः, इससे माथे के ऊपर लेंगे। तो आप समझें यह 7 बार माथे के ऊपर, 1 बार जैसे क्षया जिन्नुथा से भूमि पर, और पुनः ओम आपो जन यथाचनः, इससे माथे के ऊपर। यह मार्जन का क्रम है। इस मार्जन क्रम में 2 बार और पढ़ते हैं। आपो हिष्ठा मयो भुवः, ओम आपो हिष्ठा मयो भुवः, ओम तान ऊर्जे दधातन, ओम महेरणाय चक्षसे, ओम जो वह शिवतमो रसः, ओम तस्य भाजयते हनः, ओम उशतीरिव मातरः, ओम तस्मा अरंगमामवः, ओम जस्य अक्षयाय जिन्वथ, ओम आपो जन यथा चना। फिर पढ़िए। ओम आपो हिष्ठा मयो भुवः, ओम तान ऊर्जे दधातन, ओम महेरणाय चक्षसे, ओम जो वह शिवतमो रसः, ओम तस्य भाजयते हनः, ओम उशतीरिव मातरः, ओम तस्मा अरंगमामवः, ओम जस्य क्षयाय जिन्वथ, ओम आपो जन यथा चनः। आपने 3 बार पढ़ के देखा कि किस प्रकार से इस मंत्र से हम जल से मार्जन करते हैं अपने माथे के ऊपर और आप भूमि पर, 1 बार भूमि पर और 8 बार, 7 बार माथे पर, पुनः 1 भूमि पर, पुनः 1 बार माथे के ऊपर। अब आगे तदुत्तर अधोलिखित मंत्र में जो है कि 3 बेर पढ़ी वाम हाथक शेष जल बिंदु के 3 बार माथ पर फेंकी। पुनः जो है उस जल को 3 बार माथे के ऊपर प्रक्षेप करने का विधान है। उसका मंत्र यह अधोलिखित है। सर्वप्रथम विनियोग पढ़िए। द्रुपदा दिवेति कोकिलो राजपुत्र ऋषिरनुष्टुप छंदः, आपो देवता सौत्रामण्य व वृथे विनियोगः। यहाँ लिखा है कि तदुत्तर अधोलिखित मंत्र के 3 बेरी पर वाम हाथक शेष जल, जो वहाँ से शेष जल बचा है, उस प्रक्षेपण के बाद उस शेष जल बिंदु के 3 बेर माथे, पुनः 3 बार आपको माथे के ऊपर प्रक्षेप करना है। उसके लिए मंत्र है। द्रुपदा दिवेति कोकिलो राजपुत्र ऋषिरनुष्टुप छंदः, आपो देवता सौत्रामण्य व वृथे विनियोगः। यह विनियोग है। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव पूतं पवित्रेणे वाज्यमापः सुन्धन्तु मैनसः। इस मंत्र से 3 बार माथे के ऊपर जल छिड़केंगे। विधान आपको पता है। प्रत्येक बार एक मंत्र पढ़ के 1 बार या 3 बार पढ़ करके 3 बार फेंकेंगे। पुनः पढ़िए। ओम द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव पूतं पवित्रेणे वाज्यमापः सुन्धन्तु मैनसः। पुनः 1 बार पढ़िए। ओम द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव पूतं पवित्रेणे वाज्यमापः सुन्धन्तु मैनसः। यह पुनः मार्जन का विधान हो गया। अब इसके बाद लिखा है कि तदुत्तर दहिना हाथ में जल लय नाकक अग्रभाग में लगा भी। पुनः जल आप दाहिने हाथ में लेंगे। जो उस जल को छोड़ करके पुनः नया जल आप लेंगे। इस मंत्र को पढ़ते हुए क्या करना है? मंत्र पढ़ी वाम भाग में हाथक जल के प्रक्षेप करी। देखिए अघमरखंड सर्वप्रथम जो मंत्र आपने पढ़ा था, उस मंत्र को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? तो जल को अपने नासिकाग्र में लगाते हुए इस मंत्र को पढ़ना है। आपको पता है कि अघमरखंड सूक्तस्या घमरखंड ऋषिरनुष्टुप छंदो भाव वृत्तो देवता अश्वमेधा व भृते विनियोगः। ओम ऋतंच सत्यंचाभिद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत। अहोरात्राणि विदधद विश्वस्य मिखतो वशी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत दिवंच पृथ्वींचान्तरिक्षमथो स्वः। इस मंत्र से नाक के अग्रभाग में जो आपने दाहिने हाथ के जल को स्पर्श कराया, उसको इस मंत्र को पढ़ते हुए अपने वाम भाग में जल को प्रक्षेप करेंगे, छोड़ेंगे। पुनः हाथ धो करके आचमन का विधान है, वह आचमन के विधान में इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। पढ़िए। अंतश्चरसीति तिरश्चीन ऋषिरनुष्टुप छंदः आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। पुनः पढ़िए।
अंतश्चरसीत तिरश्चीन ऋषिरनुष्टुप छंदः आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। यह विनियोग हो गया। हाथ में जल लेकर के इस मंत्र को पढ़ेंगे। ओम अंतश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्त्वं वखटकार आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। 3 बार इस मंत्र को पढ़ेंगे। ओम अंतश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्त्वं वखटकार आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ओम अंतश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्त्वं वखटकार आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। इस मंत्र से 3 बार आचमन करेंगे। इस प्रकार यहाँ तक आचमन आपने पढ़ा। आगे जो है सूर्य को अर्घ्य देना और उपस्थान करना, इसको मैं अगले वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। धन्यवाद।